नमस्कार दर्शकों, हेल्थ केयर से जुड़े हमारे एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल की, और दिल में भी स्पेसिफिकली वो चर्चा करने जा रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप देखें तो अक्सर युवा अवस्था में और ख़ासतौर से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जो रेगुलरली जिम जा रहे हैं, खाने पीने का उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। उसके बावजूद आप चाहे नेता हों, अभिनेता हों, बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर तमाम ऐसे नाम हैं जिनको बहुत अर्ली एज में अटैक्स आए और वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आज हम ये सारे कारणों को जानने के लिए मौजूद हैं शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ एवं मानोरिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर पंकज मानोरिया के साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि युवा अवस्था में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं तो क्या कारण पाते हैं आप? आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय को चुना है और यह बिल्कुल सही बात है। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला फिल्म एक्टर जो कि बिल्कुल फिजिकली फिट थे, सौरभ गांगुली जो कि अपने फिटनेस पे खास ध्यान रखते, कपिल देव, रेमो जो कोरियोग्राफर, इन सभी को फिजिकली फिट, आपने देखा ऊपर से अच्छी बॉडी ये सब कुछ फिजिकली फिट होने के बाद हार्ट अटैक आया और कुछ की तो डेथ भी हो गई उसमें से, सिद्धार्थ शुक्ला की। तो अब ये जानना बहुत आवश्यक है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो फिजिकल फिटनेस होती है, जो बॉडी की जो बाहर से फिजिकल फिटनेस होती है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू कार्डिक फिटनेस या मेटाबॉलिक फिटनेस, अंदर की फिटनेस। दोनों चीज़ें समान नहीं हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें, एक कार को लीजिए आप, कार की बॉडी आपने ऊपर चमका दी, पेंट नया करवा दिया, सब कर दिया, लेकिन उसका इंजन में अगर अच्छे से ऑयलिंग नहीं है, कार्बोरेटर में कचरा फंसा है, उसके बुशेस वगैरह सब कुछ ठीक नहीं है, तो कार कभी भी रुक जाएगी। तो यही सिद्धांत होता है। आपने ऊपर से तो अपनी बॉडी को अच्छी कर लिया, लेकिन अंदर की जो मेटाबॉलिक फिटनेस है आपकी, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, तो ऊपर की बॉडी कभी काम नहीं आएगी अगर आपका अंदर का ठीक नहीं हुआ। जैसे जिस तरह से कार का इंजन, उसका हार्ट होता है, तो हार्ट का जो अपना बॉडी का जो मेन ऑर्गन हार्ट होता है। तो यही गलती रह गई, यही कारण होता है इसमें कि अटैक आ जाता है। तो ये जो आपने बताया कि जो आपकी इनर फिटनेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आप मेटाबॉलिक इनर फिटनेस, हाँ, तो ये जो इनर फिटनेस है या मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए और क्या हमारे पास ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि हम फिजिकली फिट हैं या नहीं है? बिल्कुल सही बात। अब देखा आपने, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का एग्जाम्पल लें, बॉडी फिजिकली फिट है, लेकिन अगर अंदर का देखें, जो अंदर की जो फिजिकल जो हार्ट की मेटाबॉलिक फिटनेस होती है वो 5-6 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, आपका ब्लड शुगर कितना है जी, डायबिटिक तो नहीं है, आप हाइपरटेंशन कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे जी, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका मेंटल स्ट्रेस कितना है जी, और छठा, आपने कितने, आपके जो खाने पीने के आते हैं, ट्रांस फैट्स ज़्यादा तो नहीं खा रहे आप। तो ये 5-6 चीज़ें अगर आपने कंट्रोल में रखी हैं या कुछ गड़बड़ हैं, तो ये आपकी कार्डियक फिटनेस को अफेक्ट करता है। और इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा ऊपर पहुंच गया तो वो हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस डेवलप करके और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। जी। तो ये बात करना है। 5-6 रीज़न बता दिए, बिल्कुल। इसमें आपने खान पान बता दिया, मेंटल स्ट्रेस बता दिया, जो फैटी ये बता दिया चीज़ों का, तो स्मोकिंग जी, स्मोकिंग आपने सबसे बड़ा कारण है। यंग का सेवन भी बहुत सबसे बड़ा कारण इसमें कि स्मोकिंग है। यंग फिजिकली फिट आदमियों को अटैक आ रहा है इसमें स्मोकिंग। सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ क्रॉनिक स्मोकर जी, कपिल देव भी स्मोक करते थे, रेमो फर्नांडिस क्रॉनिक स्मोकर, वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर जी। तो यही है। बिसाइड स्ट्रेस अलग रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल उनका कितना था मुझे मालूम नहीं, शुगर कितनी मालूम नहीं, ब्लड प्रेशर कितना, ये सब 5-6 चीज़ें जो होती हैं, ये दैट इज़ द 6 मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको मेटाबॉलिक फिटनेस गवर्न करते हैं। फिजिकल फिटनेस हाँ एक कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करती है, ऐसा नहीं है फिजिकल फिटनेस, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन। जैसे आप कार का एग्जाम्पल दिए, कार की बॉडी भी हेल्प करती है, कार जब चलती है सब देखने के लिए, लेकिन अगर सिर्फ आप सिर्फ बॉडी पे ध्यान रखेंगे, अंदर इंजन पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया भी कि ऊपरी फिटनेस की बात, जो गाड़ी की ऊपर की फिटनेस की बात, तो कई लोगों का मैंने देखा है कि जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बाकी मतलब मेरे सामने के कुछ 1-2 इंसिडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें कि वो जिम में वर्जिश कर रहे थे और उनको सडन अटैक आया और डेथ हो गई है। ये भी एक अच्छा बिल्कुल आपने बात उठाई है। अब जिम का भी एक्सरसाइज का तो एक स्पेशल एपिसोड बनाना चाहिए, अलग बात है, लेकिन शॉर्टकट में बात करें, जैसा कि बताया, कई बार बहुत विग्रस एक्सरसाइज करने पे हार्ट अटैक आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत ऐसे चीज़ें देखे हैं कि जिम में हो रहा है, फिजिकली फिट है, बहुत तेज एक्सरसाइज, जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हो, मतलब वेट लिफ्टिंग, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हो, तो कई बार हार्ट की आर्टरीज पे इतना स्ट्रेस पड़ता है, जो हार्ट के जो प्लाग्स बोलते हैं, जो छोटे ब्लॉकेज होते हैं, कई बार वो अचानक रप्चर हो जाते हैं, उसमें क्लॉटिंग आ जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं HIIT, मतलब हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वो मतलब बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कार्डियक सलाह करने का। लेकिन अगर ये इसलिए
बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कैन समटाइम्स बी डेंजरस फॉर हार्ट। जी ये बात। और डॉक्टर साहब, एक बार आपका सेमिनार में मैंने सुना था कि आपकी बॉडी की एज कुछ और होती है और आपके हार्ट की एज कुछ और होती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। बॉडी की एज मतलब आपकी वास्तविक उम्र। जी। जैसे बोले तो मेरी उम्र वास्तविक उम्र 45 है हिसाब से, लेकिन मेरे अंदर हार्ट की उम्र क्या है? जी। हार्ट की उम्र डिपेंड करती है कि आपके बाकी रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज, आर्टरी सूजन तो नहीं आ गई आर्टरीज में, आपका शुगर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, स्मोकिंग कितना है, धमनियों में धमनी चिकनी है कि खुदरी हो गई हैं, उन सब रिस्क फैक्टर्स को निकाल के हम लोग एक हार्ट एज निकालते हैं मशीन के द्वारा। तो अगर आपकी हार्ट एज आपकी वास्तविक उम्र से ज़्यादा है, मतलब आपका हार्ट बुढ़ा हो रहा है, आप वैसे के वैसे हैं। जी। और आदमी कितना जिएगा वास्तविक उम्र से डिपेंड नहीं करेगा, उसका हार्ट की एज कितनी है। जी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह की अपन हार्ट एज निकालते तो पक्का इनकी हार्ट एज ज़्यादा आई होती। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ऐसे आपने रिस्क फैक्टर्स तो सारे बता ही दिए, लेकिन आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकें जिससे, या ऐसी कोई जांचें बता सकें जो फ्रॉम टाइम टू टाइम होनी चाहिए और जिससे हमको हमारी हार्ट की इनर हेल्थ कैसी है, मतलब बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में हम जान सकें। अपन को अगर हार्ट को स्वस्थ रखना है तो मैंने एक फार्मूला शायद पहले ही बताया होगा, 6S का फार्मूला बोलते हैं। से नो टू 6S, मतलब ये 6 जो S से शुरू होने वाली चीज़ें होती हैं इनको हम नो बोलना है। शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट्स, सेडेंटरी लाइफ, स्मोकिंग और स्ट्रेस। इन 6 अगर आप S से दूर रहेंगे तो आप हृदय आपका फिट रहेगा। जी। ये तो आपने फैक्टर्स बता दिए, लेकिन कोई ऐसी नियमित जांचें भी होनी चाहिए? देखो, हार्ट को आपका स्वस्थ है कि नहीं उसकी कई जांचें होती हैं। इसमें कि सिंपल जांच में जाएं तो अपन एक ECG होता है, एक इको होता है और एक ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में हम हार्ट को आपको चलाते हैं स्ट्रेस मशीन पे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, एलिवेशन बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जो आपका हार्ट रेट जब आपकी बढ़ती है तो उस बढ़ती हुई हार्ट रेट में आपका हार्ट स्ट्रेस कोप अप कर पा रहा है कि नहीं। मतलब या तो एक तो आपको ज़्यादा सीने में दर्द तो नहीं होता चलने में, और ECG में चेंजेस कई बार जो नॉर्मल रहते हैं रेस्टिंग ECG में, स्ट्रेस करने पे अगर आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होते हैं तो वो उभर के आ जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस टेस्ट एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है, वो आप उससे थोड़ा पता लग जाता है कि अंदर कुछ ब्लॉकेज बन तो नहीं रहे कहीं। जी। तो ये टेस्ट जो आप बता रहे हैं ये कब कब कराने चाहिए? मेकल से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साल में एक बार भी काफ़ी होता है। जी। ये टेस्ट करा लें, लिपिड प्रोफाइल, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ें आप ये बेसिक प्रोफाइल प्लस एक इको TMT वगैरह करके आप पता लग सकता है कि बेसिक सब ठीक है। जी। और अगर कोई आपका रिस्क फैक्टर निकलता है तो आप रिस्क फैक्टर को कंट्रोल रखिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग छोड़ दीजिए, स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करिए। अगर आपको खाने पीने की आदत गड़बड़ है तो आप ट्रांस फैट्स कोशिश करिए कि वो कम से कम खाएं। जिस तरह जो रिस्क फैक्टर्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल रखिए तो रिस्क फैक्टर्स एक कॉम्प्लिकेशन होने से रुक जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अक्सर ये पूछा करते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी फिर ठीक भी है, अंदर से भी आप ठीक हैं, आपका हार्ट भी सही काम कर रहा है, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा सडन शॉक में आते हैं या बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उसके भी बुरे परिणाम हम हार्ट के ऊपर देखते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ी सी एडवाइस और थोड़े से टिप्स हमारे स्ट्रेस में क्या होता है समझना पड़ेगा। जब अपना स्ट्रेस होता है तो बॉडी में एक होता है एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन जनरेट कर जाता है। जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं तो एक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन बॉडी में जनरेट होता है। ये एड्रिनल जो हार्मोन होता है वो आपकी एक तो आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है, तुरंत आपकी ब्लड प्रेशर सडनली तेज कर देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टी बहुत तेज करने लगता है ब्लड प्रेशर। तो इस सबसे आपकी हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टी पंपिंग अचानक बहुत तेज हो जाती है। तो ये फ्लक्चुएशन जो आता है, पहले सामान फिर अचानक बहुत तेज, तो ये फ्लक्चुएशन हार्ट कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो फ्लक्चुएशंस जो स्ट्रेस से होते हैं हीमोडायनेमिकली ब्लड प्रेशर हार्ट रेट में, यही कारण है कि अचानक जो कई बार स्ट्रेस में आदमी को देखा है कि अटैक आ जाता है, ये एक कारण है। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत संक्षेप में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप जो डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस दी है, डॉक्टर साहब ने जो लक्षण बताए हैं उन पर आप ध्यान देंगे और अपने हार्ट की उम्र को बढ़ाने में अपना जितना भी योगदान अपन स्वयं अपने एंड पर दे सकते हैं ज़रूर देंगे। और उसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से जल्द आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर के देने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।